खड़ा करो नए जो है। तो असलियत में नारी सशक्तिकरण यहाँ होता है, हो रहा है ना। जबरदस्त परिवर्तन है यहाँ। जिन लोगों को पता नहीं ओम शांति ऐसे बाहर की बातें सुन के ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं। असलियत में देखना होना यहाँ होता क्या है, जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ बहुत है। समय का अभाव है, नहीं तो ये सारी माताओं का अपना एक एक अनुभव है। एक एक की भागवत लिखी जा सकती है, इसलिए वंदे मातरम बोला गया। तो अभी देखो बसंती बैंड है रोहतक से, ये भी बाहर से है, उनकी भाषा से आपको लगेगा। इनके जीवन में भी जबरदस्त उथल पुथल हुई, तूफान के तूफान। और कैसे इन्होंने अपने आप को तैयार किया, तो किस तरह से आज ये बाबा के जीवन में सेवाएं दे रही हैं, ये आप सुनेंगे। थोड़ा दिल थाम के रखना, क्योंकि घटनाएं एक एक ऐसी है जो आपको लगेगा भाई ये दुनिया रहने लायक है क्या। जो इतना बोल रहे हैं ना, इतना डेवलपमेंट है, इतना प्रोग्रेस है, इतना विकास हो रहा है देश का, तो आपको लगेगा ये विकास किस साइड में हो रहा है। जो होना चाहिए वो तो हुआ है। अभी बसंती बैंड से हम इस बारे में ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले परमात्मा शिव का शुक्रिया करेंगे कि हम लोगों का कोई ना कोई दिन तो आया है ना। कहते हैं ना, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। परमात्मा जो भी करता है, जैसा भी करता, वो कौन है, जानी जाना नहार, उसको हर चीज का पता है। उस दूसरा शुक्रिया हमारे दीदी का, दादाजी का, और हमारे अनेक आत्मा जो ज्ञान में है, सभी भाई बहनों का, जो इतनी सेवा दे रहे, जो सब तक ज्ञान पहुंच रहा, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो अपनी दीदी है समर्पित भाव से बाबा से, देखो शादी करके, हम एक पति से शादी करके कितने दुखी हैं, और एक वो भगवान से शादी करके कितनी अनेक आत्माओं का जीवन बनाया। तो उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी माता जी का देखो वो फोटो है, जिनने इतनी देवी, इतनी शक्तिशाली देवी तैयार करी कि जो हम तक मिलाया, और हमको उनका ऐसा सपूत बच्चा बनाया जो हम लोग भी कमाल करके दिखाएंगे। तो हम अपना अनुभव सुनाएंगे। हम वैसे रोहतक से है, मेरा नाम बसंती है, मैं हूँ वैसे झांसी साइड से। तो देखो दुख सबके जीवन में आता है। हमारे 13 साल, हम बहुत गरीब परिवार से है, जैसे बताई ना बहन ने, गरीब आप जान सकते हो। आज से 2006 में या 7 में बहुत सी गरीबी थी, उससे पहले की 2006 में हमारी शादी हुई थी 13 साल में। 13 साल कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी बहुत उम्र मानते हैं। शादी हो गई, ससुराल में गए, ये पता ही नहीं था ससुराल में कैसे रहा जाता है, सास से कैसे व्यवहार किया जाता है। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसी रहम भावना होती, माताओं के अंदर के चाहती है कि हमारे लड़का का या हमारे बहू का घर बसे। इस तरीका से होते होते हमारे साथ 5-6 साल हम उनके घर में रहे। जैसे बहन ने बताया कि एक दूसरी औरत के साथ गलत हो जाता है तो एक औरत नहीं देख सकती है, लेकिन एक नहीं, हमने उसके साथ 5-5 औरतों के साथ गलत देखा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई ये चीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन माता ये चीज देखती हैं। क्यों, हम वो माता गांधारी है कि हर चीज को देखते देखते हुए भी हम अपनी आंखों में क्या बांधते हैं, पट्टी बांध के रखते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों पे इस चीज का असर ना पड़े, हमारे समाज पे इस चीज का असर ना पड़े, हमारे परिवार में इस चीज का असर ना पड़े, तो हम वही गांधारी है। तो देखो ससुराल में रहते रहते मुझे काफी दिन हो गए, तो हमारे बच्चे नहीं होते थे। बच्चों के कारण, छोटी उम्र थी, किसी को थोड़ी नहीं बता सकते ये चीज, नहीं हुए, काफी दिन लड़ाई होती रही। फिर मेरी पहली लड़की हुई, लड़की होने के बाद फिर मेरी दूसरी लड़की हुई। घर में आप समझ सकते हो कि घर में लड़ाई तो चलती रहती है। उसके बाद मेरी तीसरी लड़की मेरे पेट में आई, और हमारे जो घर वाला था तो वो बोल रहे कि तेरे लड़की लड़की होती हैं, हम नहीं रखेंगे। आप समझ सकते हो, जिसके 5-5 औरतों के साथ गलत व्यवहार था, वो किस तरीका से रखेगा, नहीं रख सकता। लेकिन माता एक ऐसी है कि मायके जाएगी तो भी नहीं रहने देंगे, ससुराल में जाएगी तो भी नहीं रहने देंगे, सीधा उसको शमशान में ही जाना पड़े, और कहीं कोई ठिकाना नहीं है।
हम रहते रहते माता जी अचानक में हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई पहले भी होती रही, लेकिन कोई ठिकाना ही नहीं था, जाने का कहीं रास्ता ही नहीं था, कहाँ जाते। उसने एक दिन मेरे साथ इतना बुरा अत्याचार किया कि उसने एक घर में गेट बंद करके खूब ज्यादा लड़ाई करी। दूसरे दिन हम खेत पे गए तो कुआं में ढकेल दिया, घेर दिया कुआं, समझते होगे आप सभी। और बैल बंध रहा तो जिससे आप बुग्गी चलाते हो, और बैल की रस्सी मेरे हाथ में आ गई और हम 3 घंटा कुआं में लटके रहे। हमारे इन हाथों में खून बहने लगा। एक भाई आया बकरी चराने वाला, उसने देखा कि कुआं में पानी निकालूं, उसने मेरे को हाथ दिया, और वो परिवार में ससुर लगता था, उसने सोचा कोई गलत ना सोच ले, उसने जल्दी आया और उसने अपना गमछा दिया, मुझे उड़ाया कि बहू बेटी की इज्जत बनी रहे। उसके बाद कुछ दिन बाद उसने ये सोच लिया था कि इसको जान से मारना है। तो माता जी फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर लड़ाई करी, और उसने मुझे एक, जैसे ये दीवार है दोनों साइड के बीच में पकड़ लिया और हमारे गले ने खूब जोर से दबा दिया कि हमारे मुंह पे फंसूका आ गया कि बस मरने वाले थे। इतने में हमारी जिठानी आ गई और हम बच गए। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर लड़ाई मची। तो जो अपन चक्की चलाते हैं ना, उसकी मोटर होती, उसने हमारे पाँव में फिर लाइट लगा दी, तो हम 3 घंटा बेहोश डले रहे। न किसी ने दबाया, न पानी दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे 8 महीना पेट में लड़की थी, 9 महीना, और हमारी ऐसी हालत हो गई उसको लाइट लगाने के बाद कि हम पूरे, मतलब पूरा शरीर काला पड़ गया हमारा। करंट बोलते जिसको, पूरा शरीर, हमारे शरीर की कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी, इस तरीका से हो गए थे। उसको पता नहीं क्या मन में आई, उसने हमारे घर पे लेके गया 12 बजे रात के, दोनों साइड के उसने अपने घर के गेट बंद करके, और उसने एक कुल्हाड़ी रख ली, एक कट्टा रख लिया, मतलब सब कुछ रख लिया। और उसने ये सोचा कि इसको जान से मार के और किसी जोड़ में, आप नदी बोलते हैं हमारे यहाँ, नदी में फेंक दे, इसका नाम पता भी ना चले। माता जी वो दारू पी रखा था बहुत ज्यादा, तो उसने गेट बंद किया उसने अपने जान में, लेकिन उसको गेट का पता नहीं चला कि बंद है कि नहीं। और उसने बस जैसे मेरे ऊपर कुल्हाड़ी उठाई और मैंने ऐसा पैर से गेट को देखा ये बंद है कि नहीं, और वो गेट खुला था और मैं गेट से जीना से चढ़ गई। हमारा 3 मंजिल मकान था। और सुनोगे, चालू रखूं क्या? तो हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त दिलाने वाली बात है। तो उसके बाद हमने पैर से गेट खोला और हम 3 मंजिल हमारा मकान था, हम एक पे से दूसरे पे चढ़े। आप समझते होंगे कि गुस्सा में हमको कुछ नहीं दिखता, कांटा है, तूफान है, क्या है। हम चाहते, हम कितने भी दुखी हो लेकिन मरना नहीं चाहते, फिर भी चाहते कि हम जीते रहे। हम एक से दूसरे पे चढ़े, दूसरे से तीसरे, और हम मतलब जैसे अपने गली बोलते हैं उसमें गिर पड़े। गिर के और वो बाहर से निकला, अंदर से निकला खोल के, और इतना मोटा पाइप ले रखा था, और उसने हमारे सिर में मार दिया। हमारे जिठानी का घर था, हमारे जेठ जिठानी ने खींच नहीं पाया, लेकिन हमारे सिर में डंडा मार दिया। हमारा सिर में इतना घाव हो गया कि ये चारों उंगलियां अपनी सीधी चली जाएंगी। हम उनके अंदर गए और उनने हमको खींच के रखा। तो आप जानते कि जितने 10 आदमी बैठे, इतने में खून आप हाथ से भर लो, इस तरीका का खून भर गया। और बैठे बैठे हमारी जिठानी सोचने लगी कि कल के दिन पुलिस आ जाएगी तो हमारा सारा परिवार जेल में चला जाएगा। इस भाई उनने तो दारू में चल जाएगी उनकी तो बात। वो बोलने लगी कि अपने पापा को फोन कर दो और आप यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो हमारे कल लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, शादी कौन करेगा अगर हम लोग जेल में चले जाएंगे। देखो सब लोग चाहते हैं कि हम अपनी जान को बचाएं, मुसीबत कोई नहीं देखता है। माता जी हमारे पापा को फोन किया तो हमारे पापा ने बोला कि हमारी जिठानी ने कि आप बसंती को ले जाओ, और ऐसी ऐसी बात है, कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी बात है, तो आप फिर छोड़ जाना इनको। हमारे पापा ने बोला कि बसंती के ऊपर 5 लीटर तेल डाल दो और जला दो, और हमारे बटेऊ से कह देना कि दूसरी शादी कर लो। हम जैसे तैसे 24 घंटा में से होश में आए थे और हम फिर बेहोश हो गए। 12 बजे रात के हमारे सास ससुर जिठानी ने घर से बाहर निकाल दिया। भाई तेरा माँ बाप नहीं साथ देता, आदमी नहीं देता तो क्या करोगे। हम बाहर बैठे रहे। वो हमको इतना बड़ा पत्थर लेके आया, बोला तेरे सिर पे मारेंगे, बता तेरे को क्या करना है। लास्ट में मरना ही पड़े बोले। हमने कि ठीक है तुम कुछ भी करो, जो भी आपको अच्छा लगे। कि उस टाइम हमारे हाथ में कुछ नहीं था। उसने हमारी लड़की को कमर से बांधा और पीछे मेरे को बिठाया और हमारे माँ बाप के घर पे 12 बजे रात के छोड़े आया। हमारे पास 500 रुपया रखे थे,
और उसकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, और वो 500 ही, वो पता नहीं 10-10 रुपया कोई जाते हैं तो दे देते ना परिवार वाले 10 या 5 रुपया, तो ऐसे करते करते वो 500 रुपया कम से कम 3 साल में इकट्ठे कर पाए थे। उसके तेल खत्म हो गया, उतनी रात के किससे खुले मांगे, वो 500 भी दे दिया। चलो भाई तेरी जान बच जाए, अपने घर आ जा, जो कुछ होगा बाद में देख लेंगे। सुबह उठी तो सोचा कि माँ बाप को पता ना चले, कि घर ना बिगड़ जाए। सोचा कि बोले कि क्यों छोड़ के गए, तो कहा कि उसको कहीं ट्रैक्टर चलाने जाना था, कुछ दिन रह जाएंगे फिर हम अपने वापस चले जाएंगे। हमारे पापा ने सुबह उठते ही 12 गांव के आदमी इकट्ठे कर लिए। 12 गांव थोड़ी नहीं होते। इकट्ठे करने के बाद उस सब आदमियों में बोल दिया कि बसंती या तो हमारे घर रहेगी, अपने घर जाएगी, नहीं तो अपना दूसरा घर बसाएगी। अभी इसी वक्त हमारे ससुर को फोन कर दिया कि अभी आप बसंती को लेके चले जाओ, नहीं तो हमारे 3 भाई, हम तीनों बेटों की कसम खा के कह रहे हैं हम फांसी डाल के या जहर खा के मर जाएंगे। सारे आदमी नू बोले कि बताओ ये लड़की कितनी वो है, क्योंकि माता के अंदर जो लिखा होता है वो हर कोई नहीं समझ सकता भगवान के अलावा। माता जी वो क्या करे, होते होते 3 दिन रहे। हमारी जो पापा की माँ थी, बोला कि उसने रख लिया 1 दिन के लिए कि ठीक है आप सब लोग जाओ, आदमियों से हाथ जोड़े कि आप लोग जाओ और मैं इसको उल्टा भेज दूंगी। उसने रखा। हमारे बड़े वाले चाचा है बहुत अच्छे, उनने अपने घर पे 4 दिन तक हमको छुपा के रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। ये बोल दिया कि वो चली गई, तो अंदर ही सब कुछ, मतलब अंदर ही रहे, बाहर निकले नहीं। चौथे दिन हमारे पेट में दर्द हो गया, और उसने ये कह के भेजा था कि तेरे लड़का होगा ना तो उम्मीद रखना कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा, लड़की होगी तो हम नहीं रखेंगे। क्योंकि उसके घर पे ट्रैक्टर था, 40 किला जमीन थी, सब कुछ था, तो उसको तो गुरूर था, घमंड कहो, अहंकार कहो। तो माता जी 4 बजे पेट में दर्द हो गया, 8 किलोमीटर हम ट्रैक्टर से गए। आजकल आदमियों को गाड़ी में लेके जाते हैं, ट्रैक्टर से गई और 11 बजे रात के लड़की हो गई। लड़की हो गई और फिर हम बेहोश हो गए कि भगवान तेरा कितना बुरा होगा, अगर लड़का दे देता तो आज हमारी जिंदगी तो बस जाती, वो घर तो ले जाता, जैसे भी हो मारता पीटता, अपने घर तो रहते। क्योंकि दूसरा कोई चाहो नहीं, जिसने 12 गांव में बेइज्जती करवा दी। आप सोचो कि उस गांव में अगर लेटिंग होने भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो किस मुंह लगा के निकले, है ना। जब जिसका बाप ही बोल दे तो आगे तो कोई शब्द ही नहीं बचा। माता जी लड़की हो गई, हम 5 दिन तक मेडिकल में रहे। 5 दिन तक ससुराल मायका सब पास पास में है। मौसी है जिसके मेडिकल के पास में, कोई भी हमें गर्म पानी भी मुंह में डालने के लिए नहीं आया। आप सोचते होगे ना कि आप, हमारी सास में ज्ञान में जान देती है, हमारे भाई नहीं जान देते, सब ये वहम है। जब हम शमशान में जाते हैं तो कोई नहीं जाता वहां छोड़ के, और अकेले ही आ जाते हैं। कोई जाता हो तो बताओ, और हमेशा की यात्रा होती है आपकी। माता जी वहां से वो लड़की को उठाया, और बस एक ही चीज, रात में सोते सोते यही चीज सोची कि भगवान करे क्या, तू भगवान है ही नहीं हमारे नाम का, मर गया। कोई भगवान का जिक्र भी करता ना माता जी हमारे सामने, तो हमको ऐसे लगता था कि ईंट मार दे इसके मुंह में, भगवान है ही नहीं। हम निकले वहां से, और चलते चलते, या जैसे आपके यहाँ से दिल्ली है इतने दूर, हमारे यहाँ से झांसी है, हम 3 रात और 3 दिन पैदल चले। और हम जब 3 दिन में वहां पहुंचे झांसी में, हमारी ऐसी हालत हो गई कि हमारे सारे तो पैर कट गए, और हमारी लड़की की ऐसी दशा हो गई जैसे रुई होती है ना, भूख प्यास के वजह से। 15 दिन पहले नहीं खाया, 15 दिन ससुराल में नहीं खाया, 15 दिन मायके में नहीं खाया, 8 दिन मेडिकल में हो गया। हमारी 7 दिन की वो लड़की को लेके, 1-2 साल की लड़की को लेके स्टेशन पे पहुंचे। किस लिए? कि संसार में हमें उसमें मुंह नहीं दिखाना, चाहे बेशक मांग के खाना पड़े, लेकिन ऐसे माँ बाप को मुझे इतनी नफरत हो गई कि मुझे अब कई संसार में किसी के पास जाना ही नहीं। इस स्टेशन पे मंगा लेंगे, उस पे मंगा लेंगे, उस पे मंगा लेंगे, इस तरीका से हम अपने जीवन को पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं जाने। स्टेशन पे रहे तो 3 दिन 2 दिन स्टेशन पे रहे, किसी से मांगा है तो किसी ने कुछ नहीं दिया। कहते नहीं जब समय की कीमत है, समय जब पलट जाए ना, तो उस समय सब चीजें अंधी हो जाती हैं। माता जी हमने ये सोचा कि यहाँ भी कोई नहीं दे रहा, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। हमने उन दोनों बेटियों को पटली पे रख दिया, पटली पे रख दिया, और ये सोचा कि ये दोनों लड़कियां मर जाएंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे। जैसे ट्रेन की आवाज आई तो आप चाहते हो, आप जानते होगे अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, कितने भी दुख में हो, लेकिन माँ का हृदय एक समुद्र की तरह होता है। चाहे कीचड़ डाल दो, चाहे गंदगी डाल दो, चाहे नहा लो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन वो हमेशा समान रहता है। मैंने उठाया उन लड़कियों को, जैसे ट्रेन ने आवाज दी तो वो रो पड़ी।
उठा के गले से चिपकाया, इतने जोर जोर से दीवार से मार मार के रोए कि भगवान ईब तो रहम कर ले, ईब तो किते हो तो आजा। नहीं, फिर भी नहीं माता जी। एक ट्रेन लगी हुई थी, एक आउट में मतलब दूर, स्टेशन से दूर, उसमें जाके खूब जोर जोर से रोए। ना पाँव में चप्पल है, कुछ भी नहीं, ना बच्चों के चप्पल है, कुछ भी नहीं। वो ट्रेन में बैठे बैठे, और हमको 3 घंटा हो गई, 3 घंटा में वो सारी ट्रेन भर गई। तो हमने सोचा अभी तो कोई नहीं था इसमें, और अब कहाँ से आ गए। वो जहां आप चप्पल रखते ना ट्रेन में बैठते हुए, मेरा तो पहली बार वो ट्रेन में सफर था, मैंने तो देखा ही नहीं भाई रिजर्वेशन के हो गए के ट्रेन हो। वो चप्पल रखते हैं जहां हम उसके नीचे छुप के लेट गए कि सारी भर गई, क्या पता कोई कुछ बोलने लगे, किसी की सीट ना हो। चलते चलते वो ट्रेन काफी दूर तक आ गई। मुझे कोई पता नहीं कहाँ जाना है, कैसी ट्रेन है, किसकी ट्रेन है, कहाँ मतलब हमें जाना है। एक भाई आया टीटी वाला, वो बोला कि बहन आपको कहाँ जाना है, और उसने ना हमारी चुन्नी खींच के बाहर निकाला मेरे को कि तू चोरी करती है, क्या करती है। तो मैं भगवान से यही चीज कर रहे कि वो बोला मेरे से कि टिकट दिखा, नहीं तो तेरे को थाने में बंद कर दूंगा। मैं भगवान से यही चीज कह रही कि हे परमात्मा, ये थाने में बंद कर देना तो आपका अभी भी शुक्रिया है। थाने में जाके इनके कपड़ा धोए, बर्तन धोए, हमें रोटी तो मिलने लगेगी। लेकिन वो भाई बोला कि जल्दी कर, नहीं तो मैं तेरे को ट्रेन में से खींच के आधार कार्ड दिखा। कुछ भी मेरे पास तो कुछ नहीं था, बस जो कपड़े पहने थे वो ही था मेरे पास, और कोई सबूत नहीं था। माता जी वो बोला कि इस डिब्बा में से उस डब्बे में चेक करके आए, इतने में तू फैसला ले ले, तेरे को थाने में जाना है कि चैन खींच के तेरे को नीचे तार दे। मैं भगवान का मन मन में शुक्रिया करती रही, भगवान ईब तो कर, थोड़ा सा दया कर दे, कृपा कर दे। भाई वो उधर से आया, और ये जो जिस सीट के नीचे में नीचे बैठी थी उसके ऊपर एक भाई बैठा था, एक सीट खाली भी थी। तो वो भाई पंजाब का था। वो बोला कि ये मेरी चुन्नी ले लो और आप इससे मुंह ढाक लेना, और मैं उसके बोल दूंगी कि वो चला, मतलब वो नीचे उतर गई। तो और वो बोला कि पीछे करके लेट जाना आप मुंह ने। और उसकी युगल आ रही थी, जो उसकी पत्नी आ रही थी, वो अचानक में आई नहीं, तो उसकी सीट खाली थी। हम बैठे रहे, भगवान का शुक्रिया किया कि चलो भगवान ने आप तो सुनी। आते 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 ऐसे हमने काफी दूर आ गए, कम से कम आ गए हम सब, काफी दूर आ गए, मेरे को नहीं पता। वो भाई बोला मेरे से कि आप कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा भाई जी मेरे को नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। भाई बोला कि बताओ मेरे लायक कोई मदद होगी तो मैं करूंगी। तो मैंने सोचा कि देखो मेरे को तो पता नहीं भगवान ने कहाँ भेजना है, क्या करना है, आप बताओ कहाँ जाए, क्या करें। मेरे तो सोचने शक्ति खत्म हो गई थी। तो वो बोला कि ये ट्रेन मतलब बहादुरगढ़ सांपला। मैंने पूछा कि कहाँ जाएगी, तो बोला बहादुरगढ़ सांपला रोहतक ऐसी होती जाएगी। 15 मील ट्रेन थी वो। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई जी मुझे रोहतक उतार देना। और हमारे मम्मी पापा पहले रोहतक में काम करके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं यहाँ का के काम करके जा रहे या नहीं जा रहे। पता था कि पापा से पूछते थे कहाँ रहते, तो कहते रोहतक जाते हैं। तो माता जी आप यकीन करके मानो, जैसे हम रोहतक उतरे तो मुझे एक माता जहाँ अपन बैठते हैं उस पे बैठी मिली मुझे। और उसने मेरे को बोला कि आपका नाम बसंती है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कि चलो हम आपको लेके जाते हैं, अब आप मेरे घर पे चलो, आपके मम्मी पापा भी मेरे घर पे रहते थे। तो मैंने कहा ये कैसी अजीब सी बात है, मैं तो जानती भी नहीं आपको, और क्या पता दिलासा में क्या लेके जाए, किसी को भैंस दे कर दे, मन में ख्याल आवे। लेकिन देखो उस समय पे जरूरी थी, हम उस माता के पीछे पीछे होके और चले गए। उसके उसके घर पे आए तो उसके भी 4 पोती थी, और मतलब कि उसका भी घर वाला नहीं था। मन में सोचा कि देखो ये लड़की लड़कियों के बड़े से विरोध हुआ, और यहाँ आके भी लड़की हो गई, इसकी भी लड़की है, कदे ये भी ना हमें भगा दे, मन में चले ये चीज। और वो माता जी चुन्नी लगाती थी, साड़ी जो चुन्नी लगती है ना 25 पैसे की लगती थी, 2013 या 12 की बात है। माता जी वहाँ चुन्नी लगाती थी। तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ कुछ हाथ बंटवाऊं। मैं उसका इतना ध्यान करती थी, जैसे लड़की माँ का भी ध्यान, उसकी माँ उसकी लड़की भी ध्यान नहीं करती थी। उसने मेरे को एक रूम दे दिया बाहर का, और बाहर में रहते थे। मैं ये चाहती थी इसके अंदर रहेंगे, इनके बच्चे खाते या कुछ करते तो हमारे बच्चे ना देखे। बाहर तो वो 4 रोटी लेके आती थी वो माता जी के, 2-2 एक एक लड़की को, 3 तेरे को। तो मैं एक ही रोटी लेती थी कि कदे नू सोचे भाई कि ये तो ज्यादा खाती है, मतलब इस कारण से। और मैं चुन्नी लगाती थी उस माता के साथ, चुन्नी लगाते थे 50 चुन्नी। तो रात भी लगाते लगाते हमारा दिमाग इतना खराब रहता था माता जी के, हम पे चुन्नी बनती नहीं थी, उल्टी सीधी कैसे कैसे लगा देते, एक भी चुन्नी पूरी नहीं होती थी। वो मुझे ना पूरी रात टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे करते करते 6 महीना हो गए।
हो गई। तो एक माता जी हैं, वो बाहर बैठी होंगी, एक सावित्री माता जी उनका नाम है। तो जो जिसके घर में रहती थी वो माता जी बोली कि आप चाय पत्ती लेके आओ दुकान से। तो चाय पत्ती लेने के लिए गए हम दुकान पे, तो वो माता जी वहां उस दुकान पे खड़ी हुई थी। ये ओम शांति वाले की पहचान है, आप लोगों को बताते कि जो आपके दुखी ये जो चेहरा है, उनको पता चल जाता है ये कि ये आत्मा अंदर से कितनी दुखी है। उनने मेरी पहचान करी और उनने मुझे बताया कि भगवान आया है, आप भगवान की बात सुनो। तो मैंने कहा ना, भगवान भगवान हमारे नाम का मर लिया, मेरे को भगवान का कोई शब्द नहीं चाहिए। भगवान का ना चाहिए ना लोगों का चाहिए, बस ऐसी थी जिंदगी की, एक ऐसी जगह चले जा जहां कुछ भी ना हो, ना आदमी हो ना कोई जानवर हो, कुछ भी नहीं। ये मान लो कि आप समझ सकते हो कि जैसे शमशान हो, किसी से कोई भी नहीं। वो माता जी ने मुझे आते वक्त देख लिया और वो गेट पे आके बाहर खड़ी होके और मुझे ज्ञान सुनाती थी डेली दिन कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आप शरीर के वास्ते करते हो, शरीर में ही फंसे रहते तो दुखी होते, शरीर की बातें याद करते तो शरीर से हमें आकर्षण होता है। लेकिन आप रियल में आत्मा हो, आत्मा को पहचानो। जो आपके पाप पुण्य है वो किस में है? आत्मा में रिकॉर्ड है। जैसे वो ऐसी बातें बताती थी मेरे को, तो मुझे आपकी भाषा कोई समझ में नहीं आती थी, लेकिन मुझे नींद आती थी। नींद आती थी तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 मुझे नींद आने लगी। आपका ज्ञान कोई भी आपके समझ में नहीं आया, क्या ओम शांति है, क्या फलाना ढिकाना, कहाँ की दीदी, कुछ नहीं जानते थे बुलम्बा के विषय में। वो दीदी बोली कि आप चलो एक बार, एक दीदी है जिनने भगवान से शादी करी। तो मैंने सोचा ये तो अचंभे की बात है, परेशानी की बात है कि आज तक तो लोगों ने लोगों से शादी करी, आदमियों ने करी है, मीरा ने, लेकिन वो ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे भगवान से शादी करी। तो अभी आएंगे आपके बीच में, उनका अपने अंदर से बहुत दिल से शुक्रिया करना जिनने आपके लिए जीवन दिया। और हम माताओं के लिए, हम आए यहाँ उस कोने में बैठे थे, मुझे पता नहीं था सफेद सूट क्यों पहनते, हम तो काला सूट पहन के आ गए। आगे तो वहां बैठे थे और सब लोग, मैं सोचे कि सब हमको ही देखेंगे, यहाँ तो इनका ज्ञान अलग ही है। हम चाहते को पहली बार जो आए होंगे तो चाहते हुए ये अलग ज्ञान है। तो हमको ऐसे लगा एक ज्योति बिंदु दीदी के मस्तक से आई यहाँ, हमारे दीदी की, और हमारे यहाँ आके वो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने ऊपर से गर्म पानी डाल दिया हो। और मुझे ऐसे लगा जैसे हम गद्दे पे चलते हैं ना डबल बेड के, ऐसा मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया। तो एक माता ने मुझे वहां कहा था कि आप ओम शांति का ज्ञान मत सुना करो, नहीं तो वो जादू कर देंगे। तो मैंने सोचा कि सच में ही उनने तो जादू ही कर दिया, लेकिन सोचा चलो कोई बात ना, क्या पता आगे देखी जाएगी। उन माता ने फिर दीदी, जब यहाँ से बाद में सारा हॉल खाली हो गया, जब दीदी मिले और दीदी ने मुझे एक ही चीज बोला कि देख, आज से माँ बाप सब कुछ जिसकी भी तने जरूरी हो, आज से मैं ही आपके लिए हूँ। मुझे दीदी ने गले से लगाया। आज सोचो, मुझे ऐसे लग रहा था उस समय पे कि जहां कोई नहीं था, कि संसार में जहान मिल गया। आज मुझे इस ज्ञान में फिर आए दीदी के पास, अपनी समस्या सब रखते हैं ना कि हमारा ये काम बन जाए भगवान तो हम तेरे काम कर देंगे। हम बहुत लालची हैं, है ना, हमारे लड़का की शादी हो जाए, ये हो जाए, चीज शिव जी से रखते हैं मंदिर में जाके। व्रत भी माताएं शायद इसीलिए करती हैं, इच्छाओं के लिए। तो मैंने भी दीदी के सामने रखा कि दीदी मेरे को काम मिल जाए, और ऐसा काम मिल जाए कि जो मैं काम कर सकूं। हमने गए वहां, बोले कि ठीक है आप जाओ। तो दीदी का क्या वरदान हुआ आज मेरे लिए कि जाओ आप सफलता, आप जो भी काम करो उसमें सफल हो। आज मैं रोहतक में काम करती हूँ, और कौन सा काम करती हूँ, 6 किलो का कट्टा है ना जो, वो उठा के दुकानों में डालती हूँ। और आज मुझे सुबह से शाम तक कम से कम 10,000 कट्टा, मेरे से कहोगे कि अकेले उठा दो, उस परमात्मा की शक्ति तो 10,000 कट्टा अकेले उठा देंगे। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कभी काम किया ही नहीं हो। मेरे को इतना भरपूर कर दिया, और 20 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। और दीदी ने रोहतक में मकान दिलवा दिया, और मेरी दोनों बेटियां बाबा के यज्ञ में हैं। और देखो उन ठोकरों के वजह से आज हमारे भाई बहन, हमारे झांसी से भी 50 से 100 भाई बहन ज्ञान में चलते हैं। और आज मेरी माँ भी, मेरी मौसी भी, सब लोग यही कहती हैं, यही चीज कहती हैं कि अगर तने उस दिन अगर ये ठोकरें ना मिलती तो आज हम लोगों की भी तेरे साथ साथ कीमत नहीं बनती। अगर आज इन दीदियों ने भी इतनी अगर अपने लिए जीवन नहीं देता तो हमारे भी कीमत कहाँ बनती। हम रोटी खाते हैं, बनाते हैं, और पूरा जीवन इसी चीज में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन का कभी लक्ष्य नहीं होता है। परमात्मा ने बताया कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। हम जब किसी के घर में आते हैं तो लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, देते कि नहीं?
लेकिन अब सच में इस यज्ञ में आने के बाद, इस पाठशाला में आने के बाद स्वयं भगवान ने इस धरती पे आए हैं और सच में लक्ष्मी बना के छोड़ दिया। और आज हमारा पूरा परिवार सहयोगी है और बाबा का बना हुआ है। और मैं चाहती हूँ दादा ने ऐसा वरदान दिया हो मेरे सिर पे कि मैं जिसको भी ज्ञान सुना दूं। दादा ने बोला था कि तू जहां भी तेरे कदम पड़े वहां सफलता हो। सच में ही बाबा का है और दादा का इतना शुक्रिया कि जिसके घर में भी कदम पड़ दे, कदे हम वापस नहीं आते, सफलता ही मेरे को मिलती है। तो दादाजी की 2 लाइन, 1 लाइन सुनाती हूँ आपको। परमात्मा क्या कहता है, तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, हिम्मती राम आया है, तेरी बिगड़ी बनाने को तेरी ही काम आया है। तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, हिम्मती राम आया है, तेरी बिगड़ी बनाने को तेरे ही काम आया है। महिमा में वही सब करते दिखाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ओम शांति। सभी माताओं का भी बहुत बहुत थैंक्स है जो आज आए और हमेशा आते रहना। आप सोचो आज मैं इतनी सुखी हूँ, इतनी धनी हूँ कि शायद आप कभी सोच नहीं सकते। मैंने कभी पैसा नहीं देखा और आज मुझे गिनने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये दीदी का, दादाजी का वरदान है कि हम इनके हमेशा बने रहें और हमेशा उनकी पालना लेते रहें और हमेशा बाबा का हर जगह मेरे कदम पड़े, मैं सिर्फ बाबा की मार्ग पे ही चलूं। ओम शांति, ओम शांति।